लोकसभा चुनाव में लगभग 3 से 4 महीने का ही समय शेष रह गया है। सभी दल और गठबंधन अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर चुके हैं। सभी दल किसी भी तरह सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 दो गठबंधनों में होता दिख रहा है। एक तरफ है राष्ट्रवाद की सोच रखने वाली एनडीए, तो वहीं दूसरी तरफ वंशवाद के खेत से निकली इंडी अलायंस। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन में 2 सीटों को लेकर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो वहीं इंडी अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। इंडिया अलायंस के 2 घटक दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फिर से एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। इस बार कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी पर जो हमला बोला गया है, उससे सब हैरान है। क्या है खबर, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर कड़वाहट बढ़ती दिख रही है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक नेताओं के बीच इस जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान को उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि माँ बच्चों को कहानी ये भी सुना सकती है कि पूरी आम आदमी पार्टी जेल चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल की पार्टी भरोसे के लायक नहीं है और यदि उन्हें इंडी गठबंधन में रहना है तो समझना होगा कि दूसरे दलों के साथ मिलकर चलना होगा। संदीप दीक्षित ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन के संभवतः सबसे छोटी सहयोगी है। वे इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं भी या नहीं, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी जानती है। हम लगातार कहते रहे हैं कि वे भरोसेमंद नहीं। दुर्भाग्य है कि न तो केजरीवाल और न ही उनके लोग जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति क्या है। उन्हें समझना होगा, यदि उन्हें इंडी गठबंधन में रहना है तो उन्हें समझना होगा कि उन्हें दूसरे दलों के साथ काम करना होगा। भगवंत मान के बयान का जिक्र करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि एक बात यह भी है कि 2-3 महीने में पूरी आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल में होगी। ये कहानी भी माएँ अपने बच्चों को बता सकती हैं कि एक केजरीवाल था जो ईमानदारी का दावा करके आया था और देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री होने की वजह से जेल गया। संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि वास्तव में आम आदमी पार्टी बीजेपी की समर्थक है और इसीलिए गैर बीजेपी गठबंधन में वो सहज नहीं है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा था कि हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो पार्टियां बचेंगी। इसके अलावा सीएम मान ने यह भी कहा था कि पंजाब से दिल्ली तक मां अपने बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती हैं। एक थी कांग्रेस। सीएम मान के इसी बयान के बाद कांग्रेस के नेता मान और केजरीवाल पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।